अनुपम भी लगातार जुड़ रहे हैं। अनुपम देखिए, अब ममता बनर्जी की तो काफी किरकिरी हो चुकी है पार्थ चैटर्जी को लेकर। आज आर या पार हो जाएगा, ये फैसला हो जाएगा उस मीटिंग में कि उनको बाहर करना है। जी देखिए, आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है ममता बनर्जी की ओर से। अहम दिन है ये ममता बनर्जी के लिए, और खासतौर पर सभी को लग रहा है कि हो सकता है कि आज जो मिनिस्ट्री पार्थ चट्टोपाध्याय के हवाले की गई थी उसको वापस लेने का ऐलान इस मीटिंग के बाद ममता बनर्जी कर सकती हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि पार्थ चट्टोपाध्याय अभी भी नहीं चाह रहे हैं कि उनसे मिनिस्ट्री वापस ली जाए, लेकिन अब ये तृणमूल कांग्रेस पर निर्भर करता है। और खासतौर पर जिस तरीके का रवैया हम तृणमूल कांग्रेस का देख रहे हैं, उन्होंने पहले ही अपने को पार्थ चट्टोपाध्याय से थोड़ा अलग कर लिया है, और लगातार टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर वो कोर्ट में दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब जो लेटेस्ट बयान आ रहे हैं और लेटेस्ट जो बात सामने आ रही है, उससे तो अब ये पता चल रहा है कि अगर जो ये रुपए बरामद हो रहे हैं, इतने सारे रुपए जो बरामद हो रहे हैं, इसका छोटा सा भी अगर क्लू पार्थ चट्टोपाध्याय से जुड़ता हुआ कोर्ट में प्रमाणित होता दिखेगा, तभी टीएमसी पार्थ चट्टोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई कर देगी। और ऐसे में जो पहली कार्रवाई हो सकती है, उनका मंत्रालय जो उद्योग मंत्रालय उनके पास है उसको लेने की, वो संभवतः आज हमें देखने को मिले। इससे पहले हम देख चुके हैं उनकी जो सरकारी गाड़ी थी उसको वापस ले लिया गया है, उसको विधानसभा में भेज दिया गया है। तो हो सकता है कि आज शाम 3:30-4 बजे के बाद ममता बनर्जी ये ऐलान करें कि उनकी मिनिस्ट्री ले ली गई है, और हो सकता है कुछ रीशफल भी हमें देखने को मिले। उनकी मिनिस्ट्री किसको दी जा सकती है, इस पर एक नाम बाबुल सुप्रियो का भी आ रहा है कि शायद उनको दी जाए या ममता खुद अपने पास रखें, लेकिन अभी तक इस पे पूरा साफ नहीं हो पाया है कि ये आखिरकार किसके पास जाएगी मिनिस्ट्री। लेकिन अंततः आज नहीं तो कल ये मिनिस्ट्री वापस ली जाएगी, ऐसा तृणमूल सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है। हो सकता है इसका चरम फैसला आज ही हो। ठीक है, नजर बनाए रखिए अनुपम, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले में मुख्य तौर पर 3 किरदार सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल के उद्योग और वाणिज्य मंत्री पार्थ चैटर्जी, जो इस समय ईडी की गिरफ्त में है, पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी और टीएमसी विधायक मानिक भट्टाचार्य। मानिक से कल ईडी पूछताछ कर चुकी है। इस बीच पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी पर पार्थ चैटर्जी को मंत्रिमंडल से हटाने का दबाव लगातार बनता जा रहा है। आज दोपहर 3 बजे ममता कैबिनेट की बैठक है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की इसी मीटिंग में पार्थ चैटर्जी को हटाने पर फैसला लिया जा सकता है। बीजेपी लगातार पार्थ चैटर्जी को हटाने की मांग कर रही है, और इसको लेकर प्रेशर ममता सरकार पर बन चुका है। ये बड़ा घोटाला जिसमें एक एक करके जो छापेमारी हो रही है, उसमें कुबेर का खजाना ईडी के हाथ लग रहा है। ईडी की कस्टडी में ही पार्थ चैटर्जी हैं और लगातार उनसे भी सवाल किए जा रहे हैं। पहले से सब लोगों की जानकारी है बंगाल में जी कि किस तरीके की घोटाला हुई है, और ये जो व्यक्ति की नाम किया जा रहा है, ये ममता बनर्जी की दाहिना हाथ है। महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल है, और ये शिक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री, व्यापार मंत्री, बहुत सारे मंत्री पद इनके पास में ही है। अगर ममता जी के अंदर थोड़ा बहुत नैतिकता बची रहते, कुछ सच्चता बची रहती, तो जल्द से जल्द इनको मंत्री पद से हटा के ये तफ्तीश और ढंग से हो, इसके लिए वो मदद करती। पार्थ चैटर्जी वाला जो विषय है, ये क्योंकि ये सब जुडाइस है, इसके ये मामला जो विचाराधीन है, तो इसका विषय में मैं बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर कोई निर्दोष है तो वो अदालत के सामने उसको साबित करने का पूरा मौका भी दिया जाएगा, और उसके लिए उसका पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा वो भी देखने वाला रहेगा। तो हम भी अपेक्षा कर रहे हैं, और बंगाल का पूरा जनता भी इसके लिए अपेक्षारत है। अनुपम मिश्र में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम देखिए, ममता बनर्जी की छवि जो है वो एक नो नॉनसेंस मुख्यमंत्री की है। ऐसे में ये जो कुबेर का खजाना लगातार मिल रहा है, लगातार ऐसे सबूत पार्थ चैटर्जी के अगेंस्ट सामने आ रहे हैं, इसको लेकर ममता बनर्जी पर भी बहुत ज्यादा दबाव है। आज की बैठक में ही फैसला संभव बताया जा रहा है। क्या सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है?
जी देखिए नेहा, दबाव तो इतना है कि आज बीजेपी की ओर से एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली जो है ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग के साथ की जा रही है। तो सिर्फ ममता बनर्जी पर पार्थ को हटाने का दबाव नहीं है, पूरी तरह से एक जो धब्बा लगा है उसको भी मिटाने का बहुत बड़ा दबाव है। ऐसे में जो पहली कार्यवाही होनी चाहिए पार्थ चट्टोपाध्याय को उनके मंत्रित्व पद से हटाना, और सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि टीएमसी के कुछ बड़े नेताओं से भी हमारी बात हो रही थी, तो वो भी बोल रहे हैं कि अभी जो परिस्थिति है और जिस कदर ये कैश निकल रहा है, क्योंकि ईडी ने अदालत में कह दिया था कि ये जो घोटाला है लगभग 120 करोड़ रुपए का है और अभी सिर्फ 20 करोड़ के आसपास हमें बरामद हुआ है। तो वो बात धीरे धीरे उस हद तक पहुंचती जा रही है। अब 50 करोड़ के आसपास तो बरामद हो ही चुके हैं और बाकी रहे 70 करोड़ के आसपास, वो भी ईडी की कोशिश है कि किसी तरह उसको बरामद किया जाए। तो ऐसे में ये जो कैश का अंबार निकल रहा है और सीधे सीधे इसका जुड़ाव जो वरिष्ठ मंत्री हैं पार्थ चट्टोपाध्याय उनसे हो रहा है, ऐसे में दबाव बहुत ज्यादा है। और आज जो कैबिनेट मीटिंग है और जो सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही कि हो सकता है इस मीटिंग में पार्थ चट्टोपाध्याय से उनका मंत्रित्व वापस ले लिया जाए और वो मंत्रित्व किसी और को दिया जाए। ठीक है, नेहा बहुत बहुत शुक्रिया। अर्पिता के घर से बरामद 50 करोड़ से ज्यादा का कैश और करोड़ों का सोना पार्थ के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। साथ ही अर्पिता के फ्लैट से ही बरामद एक काली डायरी पार्थ के अलावा कई लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। दावा यही है कि इसी काली डायरी में भ्रष्टाचार का पूरा हिसाब किताब और लेखा जोखा है। अर्पिता मुखर्जी का नाम आजकल बंगाल से लेकर देश भर के अखबारों और मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने वाली अर्पिता ने बांग्ला, उड़िया और तमिल फिल्मों में काम किया। एक एक्ट्रेस के तौर पर अर्पिता को इतने लोग नहीं जान पाए, लेकिन आज पूरा देश अर्पिता के नाम की चर्चा कर रहा है। यानी शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब अर्पिता मुखर्जी के पास से एक ब्लैक डायरी मिली है, जिसमें अवैध रूप से एसएससी में भर्ती किए गए लोगों के नाम दर्ज है। इसमें यह भी लिखा है कि किस जगह से कितनी रकम कहां जानी है। साथ ही मेरिट लिस्ट में किन किन को लेना है, यह भी इसमें दर्ज है। ब्लैक डायरी में ऐसे भी अभ्यर्थियों के नाम दर्ज है जिन्हें परीक्षा में पास होने लायक अंक तो नहीं मिले, लेकिन उनके मार्क्स बढ़ाकर उन्हें पास कराया गया। किसने कितने रुपए दिए और कितना बकाया रखा है, इसमें यह भी दर्ज है। साथ ही एजेंटों के नाम भी दर्ज है जिन्हें रुपए इकट्ठा करने और इधर उधर करने के लिए भेजा जाता था। पश्चिम बंगाल सरकार के उच्च शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा विभाग के बारे में भी अलग अलग कोडवर्ड्स में बातें लिखी हुई हैं। इस काली डायरी में काली कमाई के कई राज हैं। ये डायरी बंगाल सरकार के उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा विभाग की सूत्रों के मुताबिक इसमें 40 पन्ने हैं, जिनमें लेन देन का काफी ब्यौरा दर्ज है। इसमें कई लोगों के नाम मौजूद हैं। ईडी के अधिकारी उन नामों की लिस्ट बना रहे हैं। कई मंत्रियों के नाम और मोबाइल नंबर डायरी में दर्ज है। ईडी सूत्रों की माने तो यह डायरी शिक्षक भर्ती घोटाले की कई परतें खोल सकती है। ईडी के अधिकारियों का दावा है कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के नाम से करीब 140 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। ईडी के अधिकारियों ने अर्पिता मुखर्जी के टॉलीगंज के डायमंड सिटी फ्लैट से 6 विभागों की 37 फाइल्स भी जब्त की है। इसके साथ ही ईडी ने दावा किया कि अर्पिता ने करोड़ों की काली कमाई को सफेद बनाने के खेल का भी खुलासा किया है। उसने बताया कि फ्लैट से बरामद 21 करोड़ रुपए अर्पिता से जुड़ी कंपनियों में लगाने की योजना थी। अगर ईडी ने 1 या 2 दिन की देर की होती तो ये सारा पैसा यहाँ से बाहर निकल जाता। ईडी के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि अर्पिता मुखर्जी ने पैसों की हेराफेरी के लिए करीब 12 फर्जी कंपनियां खोल रखी थी। इनमें काला पैसा डालकर सफेद करने का खेल होता था। ईडी ओडिशा और तमिलनाडु में कुछ लोगों पर कड़ी निगाह रख रही है। उसे शक है कि क्या अर्पिता मुखर्जी ने किसी प्रोडक्शन हाउस में भी निवेश किया है। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।